Islamist terrorist regime in Iran to finally fall. ईरान के सुप्रीम लीडर, ईरान के सबसे ताकतवर रहनुमा जनाब अली खामेनेई बशारुल असद मॉडल पर अमल करते हुए ईरान से फरार होने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। तो कंट्रोल हो चुकी है, वहां पर आग भड़कती चली जा रही है और जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं उनके खिलाफ एहतजाज जो है वो जंगल में आग की तरह फैल चुका है, जिसमें मुतअद्दिद हलाकतों की तादाद भी बताई जा रही है। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, हमें अपना पर्शिया वापस चाहिए। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उसको तेहरान के अंदर उनको आग लगा दी गई है। जो इनकी इस्लामिक रिपब्लिक की जो ये गार्ड्स थे वो भाग रहे हैं, वो उनके बेसिस को कैप्चर कर लिया सिविलियंस ने। तरफ से इस ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है, मंजूरी दे दी गई है, लेकिन ये कहाँ होगा? क्या ये लेबनान के अंदर है? क्या ये इस ईरान के अंदर किया जाएगा? क्या ये गज़ा के अंदर दोबारा से हो सकता है? और ये कब होगा? इसकी नोयत क्या हो सकती है? इस हवाले से अभी खामोशी आपको नज़र आती है। बातें हो रही हैं, कुछ दावे किए जा रहे हैं, कुछ तज्ज़ियाकार अपने मुशाहिदे की बुनियाद के ऊपर बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन हतमी तौर के ऊपर अभी कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन अलबत्ता ये खबर ज़रूर सामने आ रही है कि इसराइल की कैबिनेट की तरफ से ऑपरेशन आयरन स्ट्राइक की इजाजत दे दी गई है। और जो सिस्टम के खिलाफ जो आवाजें हैं, जो अंदर लोगों के गुस्सा छुपा हुआ था, वो एक एक्सप्लोजन बनकर बाहर आ रहा है और इस तरह की आवाजें निकल रही हैं कि डेथ टू डिक्टेटर, इस तरह के नारे लग रहे हैं। और सुप्रीम लीडर जनाब अली खामेनेई पर दबाव में इजाफा हो गया है और इसराइल की तरफ से जल्द फौजी कार्रवाई के इम्कानात को जाहिर किए जाने के किसी लम्हे भी ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि अमेरिका ईरान के अंदर एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। और इस हवाले से जो माहिरीन है उन्होंने ये खदशात जाहिर करना शुरू कर दिए कि क्या आया जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर, तो खुद अंदाजा लगा लें कि मुस्तकबिल में क्या नजर आ रहा है। खबर शाया होती है और ये जो मीडिया आउटलेट है एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट को कोट करके कहता है कि हमारे पास से खबर सामने आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई रूस जाने का मंसूबा बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ईरान में भारी प्रदर्शन के बाद खबर आई है कि मौलवी खामेनेई ने ईरान से भागने का प्लान बना लिया है और वो तेहरान छोड़कर रसिया जा रहा है। इसी के साथ खबर ये भी आ रही है कि इजराइल ने भी ऑपरेशन ईरान में शुरू कर दिया है। दरअसल ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बीच सत्ता परिवर्तन के अटकलें तेज हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आर्थिक हालत बिगड़ने के बाद सड़कों पे उतरी भीड़ अब सीधे राजनीतिक बदलाव की मांग कर रही है और डेथ टू डिक्टेटर के नारे लगा रही है। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई कर राष्ट्रपति मोदुरो को गिरफ्तार किया है। इस कदम के बाद रीजनल लीडर्स के बीच बेचैनी साफ दिख रही है। ब्रिटिश मीडिया वेबसाइट के मुताबिक खामेनेई करीबी सहयोगियों और परिवार के साथ तेहरान से निकल सकते हैं। रिपोर्ट में बैनी साब्दी के बयान का जिक्र किया गया है, जिनका दावा है कि खामेनेई के लिए मॉस्को के अलावा कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं है। साब्दी पहले इजराइल खुफिया एजेंसी से जुड़े रह चुके हैं। इसी के साथ खबर ये भी आ रही है कि इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्ट्राइक शुरू कर दिया है। द टाइम्स जो कि बरतानिया का एक बड़ा मशहूर मारूफ मीडिया आउटलेट है, वहाँ से खबर शाया होती है और ये जो मीडिया आउटलेट है एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट को कोट करके कहता है कि हमारे पास से खबर सामने आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई रूस जाने का मंसूबा बना रहे हैं, एक प्लान बी बना रहे हैं। पहले ये कहा गया है कि ईरान के आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के पास एक बैकअप प्लान है। अगर उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस एहतजाज को दबाने में नाकाम हो जाती हैं या बगावत कर देती हैं तो वो मुल्क छोड़कर भाग जाएं। द टाइम्स के साथ शेयर की गई एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 86 साला खामेनेई का मंसूबा है कि वो तेहरान से अपने करीबी हल्के के तकरीबन 20 मुशीरों और ख़ानदान के अफराद के साथ फ़रार हो जाएं। अगर वो देखें कि एहतजाज को रोकने के लिए बुलाई गई फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस बगावत कर रही हैं, तो तरफ तब्दील कर रही हैं या अहकामात पर अमल नहीं कर रही हैं, ये प्लान बी खामेनेई और उनके इंतहाई करीबी मुशीरों और ख़ानदान के हल्के के लिए है, जिसमें उनके बेटे और मुमकिना जानशीन मुजतबा भी शामिल हैं। एक इंटेलिजेंस ज़राए ने द टाइम्स को बताया उन्होंने तेहरान से निकलने का रास्ता तय कर रखा है अगर उन्हें फ़रार होने की ज़रूरत पड़े, जिसमें असासे जमा करना, बैरून मुल्क जायदादें और नकदी शामिल है, ताकि उनकी महफूज गुज़रगाह मुमकिन बनाई जा सके। ये फ़रार का मंसूबा उनके इत्तेहादी गिरे हुए शामी लीडर बशारुल असद की फ़रार पर मबनी है, जो दमिश्क से तैयारे पर मॉस्को भाग गए थे। एक साबिक इसराइली इंटेलिजेंस ऑफिसर ने द टाइम्स को बताया कि खामेनेई मॉस्को भागेंगे क्योंकि उनके लिए कोई और जगह नहीं है। खामेनेई प्यूटन के मद्दाबी हैं, जबकि ईरानी सकाफ़त रूसी सकाफ़त से ज़्यादा मुशाबहत भी रखती है। ये प्लान बशारुल असद के दिसंबर 2024 में रूस फरार की तर्ज पर बनाया गया है। खामेनेई के वसी माली असासों तकरीबन $95 बिलियन की मालियत भी है और उन्हें भी मुंतकिल करने का बंदोबस्त शामिल है। ट्विटर के ऊपर जो मौजूदा
एक्स है और साबका जिसको ट्विटर भी कहा जाता है, उसके ऊपर मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था। वो एक ऐसा अकाउंट है जो ईरान की और मिडिल ईस्ट की सूरत हाल को बड़ी बागौर उसके ऊपर जो तज्जियाती जो चीज़ें हैं ये पस पर्दा चल रही होती हैं वो उसको रिपोर्ट करता रहता है। अब वो बंदा कोई ऐसा नहीं है कि ईरान के अंदर बैठा हुआ है या किसी और मुल्क है, बल्कि वो बिल्कुल एक न्यूट्रल किस्म का बंदा है जो उस अकाउंट को चला रहा है। वो ये कहता है कि ये जो खबर द टाइम्स के अंदर इंटेलिजेंस सोर्सेज को रिपोर्ट करके कहा गया है, ये आगाही नहीं है ईरान के सिस्टम से जिन्होंने इतना बड़ा दावा कर दिया। ये बेसिकली उन्होंने एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अगर आपने ईरान की इन पॉलिसी या नज़रियात को पढ़ना है तो इसके लिए तो ज़रूरी है कि आपको जो एक मकतब है, एक मसलक है, जिसको हम पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी तादाद के अंदर वो अफराद मौजूद हैं, मकतब तशय्युअ जिन्हें कहा जाता है, उनकी सोच और उनके नज़रियात को पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पर अगर जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको एग्जैक्टली जो सूरत हाल है वो समझ में आती है कि मामला जो है ये इस तरह का नहीं है जैसे हमें ख़बर की सूरत में नज़र आता है। आपको याद है कि ईरान और इसराइल की 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरान की जो टॉप क़यादत थी, अस्करी क़यादत, उन्हें निशाना बनाया गया था। उन्हें क्यों निशाना बनाया गया था? क्योंकि इसराइल ये समझता था कि ये मेन बुनियादी पिलर्स हैं इस निज़ाम के, अगर ये गिर जाते हैं तो बड़ी आसानी के साथ जो ईरान का जो सिस्टम है ये भी गिर सकता है, कोलैप्स हो सकता है। अब इसके अंदर जो एक और जो ताज़ा तरीन खबर हमारे सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि इसराइल की कैबिनेट ने ऑपरेशन आयरन स्ट्राइक की इजाज़त दे दी है। इसकी क्या बैकग्राउंड है? अब इससे मुतालिक ये खबर तो तस्दीकी शुदा है, इसके ऊपर तो बातें की जा रही हैं कि इसराइल की तरफ से इस ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है, मंजूरी दे दी गई है। लेकिन ये कहाँ होगा? क्या ये लेबनान के अंदर है? क्या ये इस ईरान के अंदर किया जाएगा? क्या ये गज़ा के अंदर दोबारा से हो सकता है? और ये कब होगा? इसकी नोयत क्या हो सकती है? इस हवाले से अभी खामोशी आपको नज़र आती है। बातें हो रही हैं, कुछ दावे किए जा रहे हैं, कुछ तज्ज़ियाकार अपने मुशाहिदे की बुनियाद के ऊपर बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन हतमी तौर के ऊपर अभी कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन अलबत्ता ये खबर ज़रूर सामने आ रही है कि इसराइल की कैबिनेट की तरफ से ऑपरेशन आयरन स्ट्राइक की इजाज़त दे दी गई है। अब आने वाला वक्त जो है वो बेहतरीन सूरत हाल को मज़ीद वाज़ेह करेगा। और खमेनी का जो मौत है उसके वहां पे खड़े होकर लोग बोल रहे हैं कि खमेनी की मौत अब हमें चाहिए। ये ईरान के लोग बोल रहे हैं। सड़कों के ऊपर लोग आ रहे हैं लाखों की तादाद में, एंड दे आर बर्निंग एवरीथिंग। जितने इस्लामिक एरियाज है उनकी मस्जिदें थी तोड़ी जा रही हैं, मुल्ला मौलवियों को भगा भगा के मारा जा रहा है, और लड़कियां जो है हिजाब को आग लगा रही हैं सड़कों के ऊपर। और जो ये नेशनलिज्म है ईरान के अंदर वो बढ़ती जा रही है कि हमें इस्लामिक पागलपन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए पर्शिया जो पुराना था। और नेशनलिज्म के पैर के नीचे ये जितने इनके प्रॉक्सीज थे, हिजबुल्लाह, हमास, वो मारे जा रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो ये कहते थे कि हम तो हमास के साथ हैं, हम हिजबुल्लाह के साथ हैं, इन बेचारे यतीमों का क्या होगा? मुझे इसके बारे में अभी समझ नहीं आ रही है। लेकिन एक चीज तो है कि जो पुरानी सिविलाइजेशंस थी, जो रिजवी हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, जो क्राउन प्रिंस हैं उनके, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया हमारे जो रिलेशंस हैं वो भारत के साथ आज के नहीं सिविलाइजेशनल हैं। यानी कि इन्होंने सिविलाइजेशन की बात करनी शुरू कर दी। और ये समझना जरूरी है कि आज जो वहां पर हो रहा है वो रेवोल्यूशन नहीं है सिर्फ, इट इज अ बिग विन फॉर भारत ऑल्सो। आज ये जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ हिजाब के ऊपर नहीं है, ये फाइट है आत्मा के लिए, वो है सिविलाइजेशन की। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया हमें अपना पर्शिया वापस चाहिए। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वो उसको तेहरान के अंदर उनको आग लगा दी गई है। जो इनकी इस्लामिक रिपब्लिक की जो ये गार्ड्स थे वो भाग रहे हैं, वो उनके बेसिस को कैप्चर कर लिया सिविलियंस ने। उनके पास जो सिविलियंस हैं उनके हाथ में पत्थर भी नहीं है, चाकू भी नहीं है, वो टेक ओवर कर रहे हैं। उसका रीजन है जो क्राउन प्रिंस है रेजा पहलवी, उन्होंने स्टेप फॉरवर्ड किया। अभी ही इज नॉट एनी लॉन्गर इनटू एग्जाइल, डायरेक्टली बात कर रहे हैं लोगों के साथ, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उन्होंने इशू कर दिया एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस टू द पीपल, क्या आप सभी बाहर निकलिए, मार्च कीजिए टुवर्ड्स तेहरान और टेक ओवर कर लीजिए इस कंट्री को। हमें ये पागलपन, इस्लामिक पागलपन अब नहीं चाहिए।